हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज से जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर जो है हमने ख़त्म करवा दिया है। और इंग्लिश ग्रामर इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है इंग्लिश ग्रामर से लगभग 50% जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही जो है इंग्लिश बुक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। यानी कि इस क्लास को जो है इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी इस क्लास को कह सकते हैं। तो चलिए माँ सरस्वती का नाम लेकर जो है आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कि इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला हमने टॉपिक क्या लिखा है, द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी कि भाषा किसे कहते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज। अगर आपसे ये दोनों प्रश्न में से कोई आपसे पूछता है तब आप क्या बताएंगे? तो हम बताएंगे कि जब हम अपने दिल की बातों को ज़बान से कहते हैं उसे ही भाषा कहते हैं, है कि नहीं। यानी कि हम लोग अंदर कुछ सोच रहे हैं और जब यही बात किसी से हम कहेंगे तो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। यानी दिल की बातों को एक्सप्रेशन देने से जो आवाज़ निकलता है उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। अब देखिए, भाषा हम लोग जान गए, तो अब आपसे कोई पूछा कि बताओ इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश किसे कहते हैं? तो इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। यानी कि अंग्रेजी जो है सभी भाषाओं का मिश्रण है। सभी भाषाओं का मिश्रण क्या है? तो अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, याद रखिएगा। अब आपसे कोई पूछे कि ग्रामर क्या है भाई, ग्रामर। तो हिंदी में हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा है कि व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण उसे कहते हैं जिससे हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना आ जाए, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो इहो इंग्लिश में लिखल है, ग्रामर इज द रूल और लॉ विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन सेंटेंस वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि ग्रामर इज द रूल और लॉ विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन सेंटेंस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि हम लोग जो हैं ग्रामर के तहत वाक्यों और भाषण को संगठित करते हैं। फिर से ये आप नहीं समझेंगे, तो देखिए, व्याकरण उसे कहते हैं जिसे वाक्य और भाषण को संगठन करने में हमें सहायता मिलती है। यानी कि वाक्य जब हम लोग बनाते हैं, जैसे राम आम खाता है, तो ये अपने से थोड़ी बना है, ये ग्रामर के रूल के अनुसार बना है। हम जो भी आपसे बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंग्लिश में, जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो ये जब बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो ये ग्रामर के द्वारा ही इसे बनाया गया है। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब हम भाषण देते हैं, तो वो ग्रामर के नियम के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी कि ग्रामर इज रूल और लॉ विच एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेंटेंस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर उसे कहते हैं जो किसी वाक्य और भाषण को संगठित करने में सहायता करता है। यानी वाक्य और भाषण को बनाने में जो सहायता करता है वो करे ग्रामर कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रामर हिंदी में अगर बोला जाता है ग्रामर जिससे हम लोग शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना आ जाए, वो करे ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब मेन बात, अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं? तो जब इंग्लिश के सबसे छोटा भाग कीजिएगा ओकरा अल्फ़ाबेट्स कहल जाता है।
कौनो ऐसा इंग्लिश आप वर्ड लीजिए जेकरा एकदम तुर तुर के सबसे छोटा कीजिएगा ओकरा अल्फ़ाबेट कहल जाता है। देखिए इंग्लिश में वही हम लिखे हैं, द स्मॉलर फ्रैक्शन इज ऑब्टेनेड इट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेट्स। यानी कि सबसे इंग्लिश के सबसे छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब क्या है, अल्फ़ाबेट्स है। यानी कि अब बताइए ए को हम लोग आउ 4 को में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। यानी सबसे छोटा तोड़कर जो है हमको ए ही आया है। अब बी को 2 को में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, 2 को में फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश के सबसे छोटे भाग को ही हम लोग जो हैं अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, याद रखिएगा। अब आपसे कोई पूछे वर्ड्स केकरा कहते हैं, तो वर्ड्स 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट्स को मिलाने से वर्ड्स बनता है कि नहीं। 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट्स को मिलाने से वर्ड्स बनता है। जैसे ए है तो ए अकेले है, एक से नीचे जो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये का है अल्फ़ाबेट्स। लेकिन एकरे में जिसे जोड़ दिए APPLE तो ये क्या बन गया, वर्ड्स बन गया। यानी कि जो है 2 को जोड़ें चाहे 2 से ज़्यादा, जैसे 2 को कहे का मतलब देखिए एन भी जोड़े तो एगो का हुआ, वर्ड ही हुआ। और 2 से ज़्यादा भी जोड़ेंगे और ओकर मतलब निकलेगा तो वो का कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। यानी एप्पल अब का हो गया, वर्ड हो गया। तो अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं, तो इंग्लिश के सबसे छोटे भाग को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और इंग्लिश को जो है हम लोग जब अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं 2 या 2 से अधिक भागों, 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो जो है वर्ड्स कहलाता है। अब आपके मन में तीसरा प्रश्न कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सेंटेंस more than one words meet with each other and they have some meaning when it emerges it is called sentence। यानी कि एक से ज़्यादा जब वर्ड को हम लोग जोड़ते हैं, एक से ज़्यादा जब हम लोग वर्ड को जोड़ते हैं तो वो जो है सेंटेंस कहलाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी एक से ज़्यादा हम लोग अल्फ़ाबेट को जोड़ेंगे तो वर्ड कहलाता है, और एक से ज़्यादा जब हम लोग वर्ड को जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। अब देखिए एप्पल इज स्वीट, एप्पल इज स्वीट यानी कि सेब जो है का है, मीठा है। तो हम एगो से ज़्यादा जोड़े हैं वर्ड, एगो से ज़्यादा जब वर्ड जोड़ेंगे तो वो जो है सेंटेंस कहलाएगा, है कि नहीं। सेंटेंस भी आप समझ गए, मोर देन वन वर्ड्स यानी एक से ज़्यादा वर्ड को जब हम लोग जोड़ते हैं विच ईच अदर एंड दे हैव सम मीनिंग, यानी उसका मतलब निकलता है। व्हेन इट इमर्जेस इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। समझ गए आप लोग। सेंटेंस की एक जब अकेले सबसे इंग्लिश के सबसे छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अब एक से ज़्यादा जब अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं वर्ड बनता है, और एक से ज़्यादा जब वर्ड को जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है। ठीक है। अब सेंटेंस जो है, सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो एक होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। पहला जो है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को 3 मेजर भागों में बांटा गया है, यानी मुख्यतः वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। और जिससे किसी क्रिया की होने का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ब। और क्रिया का प्रभाव यानी वर्ब का प्रभाव जिस व्यक्ति पे पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। नहीं समझें, एग्जाम्पल एगो लेते हैं। एग्जाम्पल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि देखिए I
लव यू सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, तो यानी कि एक से बढ़िया एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं। जैसे आई लव यू यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ई जो है किसके बारे में कहा जा रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये हम खुद अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब लव है, लव से का किसी काम को करने का जो है एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो ई जो है क्या हो जाएगा, ई जो है वर्ब हो जाएगा, ई वर्ब हो जाएगा। अब जब हम प्यार कर रहे हैं तो किसी दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है कन्फर्म, और जिससे किसी काम के होने का जो है बोध होता है ओकरा हम लोग वर्ब कहते हैं। आई वर्ब से जेकरा ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम प्यार कर रहे हैं तो एकरा ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यू पे, मैं तुमसे यानी तुम पे जो है प्रभाव पड़ रहा है, हम कर रहे हैं लेकिन प्रभाव तुम पे पड़ रहा है, यानी कि ई जो है क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जान गए, जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब क्या होता है, तो जिससे काम करने का बोध होता है, यानी पता चलता है कि काम कैसा हो रहा है, तो उसे जो है वर्ब कहते हैं। और जिससे काम से यानी वर्ब से जिस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक और बात, ये सब्जेक्ट जो है हमेशा नाउन या प्रोनाउन में से ही कोई एक होता है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन में से ही एक होता है, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अभी नाउन और प्रोनाउन जो है आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, ये सब जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअल में हिंदी में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इस क्लास जो था, यह क्लास इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें हम लोग ने इंग्लिश के कुछ छोटे जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इंग्लिश में जो भी वीक लड़के हैं, लड़कियां हैं, वे लोग जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक भी रुपया क्लास में चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको जो है इंग्लिश जो भी हम पढ़ाएंगे उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए जो है पूरे इंग्लिश के लिए जो है इंग्लिश किताब और इंग्लिश ग्रामर को मिलाकर जो है 51 रुपया का चार्ज रखा गया है। 51 रुपया का चार्ज जो है पूरे इंग्लिश के लिए रखा गया है, और इस चार्ज को पे करना होगा 9608339424, ये जो नंबर है इस पे आपको पे करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइस, वीडियो देखे हैं तो शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।